स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल नेचर आर्ट क्लासेज में। दोस्तों जो आज का हमारा विषय है वह अजंता भाग 5। इसके पहले हम लोग गुफाओं में जितने चित्र थे उसके संदर्भ में चर्चा कर चुके हैं और आज जो हमारा टॉपिक है चित्रों का विषय और उसके साथ अजंता के चित्रों की चित्रण विधि और अजंता के चित्रों की विशेषताएं, ये हमारा 3 जो है टॉपिक आज है, जिसमें मित्रों जो अजंता के जो चित्र और मूर्ति वहाँ से मिले हैं वह मुख्यतः जो है बौद्ध धर्म से संबंधित प्राप्त हुए हैं। और पूरे अजंता में हम देखेंगे तो बुद्ध के अलावा, बौद्ध धर्म के अलावा और किसी धर्म का चित्रण यहाँ पे नहीं हुआ है। जो भी चित्र या मूर्ति हमको प्राप्त होते हैं वह बुद्ध के जीवन से संबंधित चित्र और मूर्ति हमको अजंता की गुफाओं में प्राप्त होते हैं। तो जो चित्रों का विषय रहा वह मुख्यतः जो है आपका बौद्ध धर्म से रहा। उसके बाद चित्रों को जो है वाचस्पति गैरोला ने अपनी पुस्तक भारतीय चित्रकला में अजंता के जो चित्र रहे, अजंता के चित्रों को 3 भागों में बांटा है। सबसे पहले अलंकारिक, दूसरा रूपभेदिक, तीसरा जातक कथाएं। यह 3 प्रकार के चित्रों को उन्होंने अपनी पुस्तक भारतीय चित्रकला में वाचस्पति गैरोला ने बांटा है। अब अलंकारिक के अंतर्गत जो है इसमें विभिन्न प्रकार के आलेखन बनाए गए हैं, जिसमें फूल, पत्तियां, लताएं या जो भी आलेखन दीवार और छतों पे प्राप्त होते हैं उसे हम अलंकारिक श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं। दूसरा हमारा है मित्रों रूपभेदिक। रूपभेदिक में बुद्ध के दार्शनिक तथा आध्यात्मिक स्वरूपों के साथ साथ उनके जीवन की अलौकिक घटनाओं का वर्णन किया गया है, जिसमें बोधिसत्व पदमपाणि और श्रावस्ती का चमत्कार, बुद्ध का जन्म इत्यादि इस टाइप के चित्र जो है रूपभेदिक के अंतर्गत रखे गए हैं। मुख्यतः जो वर्तमान समय की परिस्थितियां रही, जो तत्कालीन परिस्थितियां रही, जो बुद्ध के जीवन में जितनी भी घटनाएं घटित हुई उसको जो है रूपभेदिक के अंतर्गत रखा गया है। इसमें मुख्यतः बुद्ध के रूपों की चर्चा की गई है। और तीसरा जो है जातक कथाएं। मित्रों जातक कथाओं में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों का चित्रण हुआ है। जैसे महाहंस जातक एक चित्र है, उसमें एक बार क्या रहा कि भगवान बुद्ध जो है हंस के रूप में अवतरित हुए थे। इस टाइप की जो है जो उनके पूर्व जन्म में जो बीते हुए जो जन्म रहे उससे संबंधित जो चित्र रहे उसे हम जातक कथाओं की श्रेणी में रखते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते भी हैं कि गौतम बुद्ध जो है, जो गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां हैं उसे टोटल संख्या उसकी 547 है, अर्थात जातक कथाओं की टोटल संख्या 547 है और इस 3 श्रेणियों में इसको बांटा गया था। दोस्तों आगे हम चलेंगे तो अब अजंता के जो भित्ति चित्रण की विधि क्या रही। अजंता के भित्ति चित्रण की विधि फेस्को सेस्को रही। मित्रों थोड़ा सा हम ये जान लेते हैं कि जो फेस्को विधि है वो होता क्या है। तो दोस्तों फेस्को विधि 2 प्रकार की है। पहला जो है फेस्को सेस्को जो सूखा माध्यम है और दूसरा जो है फेस्को बूनो जो गीला माध्यम या आर्द्र माध्यम के नाम से इसको हम जानते हैं। तो अब अजंता में जो देखेंगे तो अजंता में जो है फेस्को सेस्को विधि का ही प्रयोग किया गया है, अर्थात सूखी जो है सूखी भित्तियों पर जो है अजंता का चित्रांकन किया गया है और फेस्को बोनो अर्थात गीले पे अजंता का चित्रांकन नहीं किया गया है। और जो इसका माध्यम रहा वह टेम्परा रहा। अब जो अजंता की भित्ति चित्रण की परंपरा रही, भित्ति चित्रण की जो विधि रही फेस्को सेस्को अर्थात सूखा माध्यम, तो उस समय अजंता के जो चित्रकार रहे मुख्यतः बौद्ध भिक्षु रहे।
तो इसको बनाने के लिए गाय का गोबर, चावल की भूसी और खड़िया इत्यादि चीज़ों को मिला के एक गारा बनाते थे और फिर जो खुरदुरी दीवारें होती थी उस पे उसका लेप करते थे। लगभग 1 हफ्ता 10 दिन तक इसी तरीके से उसको छोड़ देते थे। जब वह सूख जाता था तो पुनः उस पे टेम्परा माध्यम से जो है टेम्परा माध्यम को लगाकर तब जाके चित्रकारी की जाती थी। तो मित्रों, जो इसकी चित्रण विधि रही, जो चित्रण की विधियां रही, वह मुख्यतः फेस्को सेस्को अर्थात सूखा माध्यम रहा। और जो इसका मुख्यतः माध्यम रहा, जब भित्ति जो सूख जाती थी तो उस पे जो है टेम्परा माध्यम से लगा के चित्रकारी की जाती थी। अब दोस्तों, अजंता के चित्रों की विशेषता में हम आते हैं। अजंता की चित्रों की विशेषता में पहला है कि अजंता की कला रेखा प्रधान कला है, जिसमें 20 प्रकार की रेखाओं का प्रयोग किया गया था। मुख्यतः जो भारत की कला है वह जो है रेखा प्रधान कला है, और जो यूरोपीय कला है वह रंग प्रधान कला है। तो चाहे आप प्रागैतिहासिक कला देखेंगे या अजंता की कला देखेंगे, या भारत में जो भी परंपरा विकसित रही वह रेखा प्रधान ही रही, वह रंग प्रधान कला नहीं रही। मुख्यतः भारतीय कला रेखा प्रधान रही और यहाँ सपाट रंग भरने का जो है प्रचलन था। मुख्यतः सपाट रंग भरने का ये अर्थ है कि उसमें जो है पहले हम रेखाओं के माध्यम से चित्र को बना लेते थे, तब जाके उसमें रंग लगाते थे। तो अजंता में की कला रेखा प्रधान है, इसमें कुल 20 प्रकार की रेखाओं का प्रयोग किया गया है। अगला हमारा जो पॉइंट है, अजंता में 6 गुफाओं में चित्र सुरक्षित मिलते हैं। गुफा संख्या 1, 2, गुफा संख्या 9, 10, गुफा संख्या 16, 17। तो अजंता की 6 गुफाओं में वर्तमान समय में चित्र जो है सुरक्षित मिलते हैं। इसी के क्रम में अजंता में खनिज रंगों का प्रयोग किया गया है। मित्रों, खनिज रंग जैसे गेरू रंग, खड़िया रंग, चूना रंग या इत्यादि जो है पत्थरों से इसको ये रंग को प्राप्त किया जाता था, जिसमें गेरू रंग से लाल रंग प्राप्त किया जाता था, आपका काला रंग कोयले से प्राप्त किया जाता था, ठीक, और जो चूना होता था उससे सफ़ेद रंग प्राप्त किया जाता था। एक संखिया पत्थर होता था, उसको घिसकर हम पीले रंग का प्रयोग करते हैं। और जो एक और कलर था इसमें नीला रंग, नीला रंग लेपिस लाजुली नामक एक पत्थर होता है, उसको घिसकर इसको बनाते हैं। और मुख्यतः ये जो पत्थर लेपिस लाजुली जो पत्थर है जिससे हम नीला रंग बनाते थे, वह मुख्यतः फारस या ईरान से आता था। दोस्तों, ईरान को पहले हम फारस के नाम से जानते थे। तो इस तरीके के रंगों का प्रयोग अजंता की गुफाओं में किया गया था। 1983 ईस्वी में अजंता को जो है यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। और थोड़ी बहुत और विशेषताएं हैं, जैसे कि अजंता के जो कलाकार रहे मुख्यतः बौद्ध भिक्षु रहे, और उनका जो है प्रिय पक्षी जो है मोर रहा, मोर और हंस रहे। और पुष्प की दृष्टि से देखें तो अजंता के कलाकारों का प्रिय पुष्प जो है वह कमल रहा। तो ये सारी रही अजंता की विशेषता। फिर मित्रों, अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।